ओके। तो हमारे पिछले वीक की जो करंट अफेयर्स है जो छूटा था उसमें वो कवर हो चुका है। ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इस वीक के करंट अफेयर्स में, सेकंड वीक के करंट अफेयर्स। ओके। तो मई सेकंड वीक के करंट अफेयर्स भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत आने वाला है। हम एक बार सबसे पहले इंडेक्स देख लेते हैं। अपन पॉलिटी पढ़ेंगे। पॉलिटी के अंदर कुछ टॉपिक्स हैं, उनके नाम मैं बाद में लूंगा। हिस्ट्री इस बार नहीं है बिल्कुल। ज्योग्राफी के अंदर भी बहुत कम टॉपिक्स हैं। और इकोनॉमी के अंदर थोड़े से टॉपिक्स हैं पर ये बहुत इजी है। कुछ अच्छे अच्छे नए नए कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे, वेरी इंटरेस्टिंग। आईआर के अंदर भी थोड़े से ज्यादा टॉपिक्स हैं। इकोनॉमिक्स और आईआर के अंदर अभी ज्यादा ही रहेगा। इकोनॉमिक्स, आईआर और हेल्थ के अंदर, क्योंकि अभी कोविड चल रहा है। और आई इंटरनेशनल रिलेशनशिप उसके अंदर रोल इसलिए प्ले कर रहा है क्योंकि वो वैक्सीन आ रही है, जा रही है, वो सब हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। और साइंस एंड टेक के अंदर एक छोटा टॉपिक है, वो सबसे पहले वो अपन देख लेते हैं। ठीक है। इट वुड बी टू मच फन। तो अपन सबसे पहले देखते हैं लॉन्ग मार्च 5B। ठीक है, इस वीक के करंट अफेयर्स। चलो, लॉन्ग मार्च 5B। लॉन्ग मार्च क्या है? लॉन्ग मार्च चाइना का वो है, स्पेस व्हीकल है। ठीक है। तो लॉन्ग मार्च ने अभी जो चाइना का वो होने वाला है ना, स्पेस मिशन, मैंने बताया था। एक तो रशिया अपना स्पेस स्पेस मिशन नहीं, सॉरी, स्पेस स्टेशन। ठीक है, एक तो रशिया अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाला है, उसके लिए अपन ने डिस्कस किया था। और दूसरा है चाइना भी अपना स्पेस स्टेशन लॉन्च करने जा रहा है। मैंने ये बताया था टियानवेन, टियांगोंग। तो जो मतलब मोटा थोड़ा सा साउंड करता है, वो मोटा वाला है चाइना का टियांगोंग, विच इज द स्पेस स्टेशन। टियानवेन, दैट इज द मार्स मिशन। ये याद रखना, ये याद रखना, ये याद रखना। टियानवेन स्पेस मार्स मिशन, टियांगोंग ओंग। और दैट इज अ इंटरनेशनल द स्पेस स्टेशन ऑफ चाइना। ठीक है। और इसे लॉन्च किया है लॉन्ग मार्च 5B से। ये हमने पहले के करंट अफेयर्स में भी पढ़ा था जब हम लास्ट ईयर डिस्कस कर रहे थे। और हाँ, ये करंट अफेयर में अभी इसलिए था क्योंकि चाइना जो री एंट्री होती है ना डेब्रिस की, तो उसे चाइना ने मतलब डिक्लेयर नहीं किया था ओपनली, है ना, कि सपोज ये अर्थ है, अर्थ से हमने स्पेस स्टेशन लॉन्च कर दिया, लॉन्च कर दिया, लॉन्च कर दिया। तो जो भी स्पेस क्राफ्ट, मैंने डिफरेंस बताया था पहले भी, एक होता है स्पेस क्राफ्ट, एक होता है लॉन्च व्हीकल। ठीक है। तो जो अर्थ से लॉन्च करते हैं दैट इज योर लॉन्च व्हीकल। और जो स्पेस क्राफ्ट मतलब जो पे लोड होता है, जो कि स्पेस में रहेगा, जो कि स्पेस में ट्रैवल करेगा, दैट इज योर स्पेस क्राफ्ट। ठीक है। तो जो लॉन्च व्हीकल का जो डेब्रिस होता है वो वापस से अर्थ पे आ जाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज री एंट्री। ठीक है। तो अभी चाइना ने, और ये जनरली नहीं, ये गिरना कहाँ पे चाहिए? सी के अंदर गिरना चाहिए, तभी ना, मतलब पॉपुलेटेड रीजन में गिर गया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। तो फिर ये सी के अंदर घिरे, वैसा मतलब डिक्लेयर करते हैं। लेकिन चाइना ने ऐसा कुछ डिक्लेयर किया ही नहीं था कि ये कहाँ पे गिरने वाला है, और ये मतलब लैंड पे गिर गया। लेकिन फॉर्चुनेटली ये हुआ कि वो रीजन जो था वो पॉपुलेटेड नहीं था। ठीक है। तो चाइना ने अभी जो टियान है, ये ट्यांगोंग नहीं है, ट्यान है वो है। ट्यांगोंग की मतलब जो फर्स्ट मॉड्यूल होगी ना, मतलब अगर सपोज ट्यांगोंग जो है सपोज एल शेप में दिखता है, तो इसकी जो बेसिक जो कोर मॉडल होगी ना, ये वाली, इसका नाम है ट्यान है। और इस पूरे का नाम है ट्यांगोंग। ओके, तो याद रखना। ट्यान है मतलब सबसे पहले तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि चाइना का है और स्पेस से रिलेटेड होगा। और गोंग वाला जो है वो मैंने तुम्हें बता दिया है। ओके, दैट्स इट। फिर दूसरी चीज थी, क्योंकि इकट्ठा खींच ही बंद कर दे। टू डीऑक्सी डी ग्लूकोज, टू डीऑक्सी डी ग्लूकोज, है ना। तो ये क्या है? ये भी एक तरह की ड्रग ही है, अप्रूव्ड फॉर इमरजेंसी यूजेज। ये बनाई किसने है? इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस। इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड साइंस, इट इज बाय डीआरडीओ। ठीक है, इसको बोलते हैं 2DG भी बोलते हैं, 2DG। ठीक है। तो एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज 2DG। तो 2DG इज योर, it's a molecule, it's a drug which has been prepared by DRDO, इंस्टीट्यूट ऑफ, मतलब डीआरडीओ का ही ये पार्ट है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइड रिसर्च। तो ये बेसिकली करता क्या है, ये कोरोना वायरस से बाइंड कर जाएगा और उसे मार देगा। ये डायग्राम में देख सकते हैं, कोरोना विषाणु की वृद्धि को रोकता है। ठीक है। तो रेप्लिकेशन को रोकता है ये। रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन, डीएनए
मल्टीप्लिकेशन एक तरीके से, ये इसकी अंदर की मशीनरी से बाइंड कर जाएगी जो ड्रग मॉलिक्यूल है, और फिर उसे रोक देगी। ओके, तो ये हो गया हमारा साइंस एंड टेक बहुत छोटा सा टॉपिक था, कंप्लीट। लॉन्ग मार्च 5D एंड दिस थिंग। अब अपन चलते हैं सबसे पहले नहीं, सेकंड टॉपिक पे आएगा अपना, हम कवर करते हैं हेल्थ। ठीक है, हेल्थ के अंदर अपन देखने वाले हैं O2 क्राइसिस, मतलब वही थोड़ा सा उसका पिछली बार ऑलरेडी देख लिया था, इसको थोड़ा सा और कुछ फिगर्स वगैरह होंगे तो वो देखते हैं। वैक्सीन एंड पेटेंट्स, उसके बारे में कुछ देखेंगे। 2 डीऑक्सी डी ग्लूकोस, ये तो ऑलरेडी देख ही लिया अपन ने, साइंस एंड टेक के अंदर देख लिया। फिर अपन देखेंगे कोविड क्रिएटेड इनइक्वालिटीज, कि कैसे इनइक्वालिटीज कोविड की वजह से बढ़ी है। और फिर देखेंगे अपन ब्लैक फंगस। ये जो कोविड क्रिएटेड इनइक्वालिटीज है, ये मैंने एडिटोरियल से कवर किया था। ठीक है, कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे, उनको याद रखना, क्योंकि यहाँ से मेंस का एक डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। इनइक्वालिटीज वाली चीज है तो ये चीज मतलब सोसाइटी वाले पार्ट में भी आ सकती है, ये पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अंदर जो गवर्नेंस वाला पार्ट है वो, और इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है GS3 के लिए। ठीक है, तो कोविड ने किस तरीके से इनइक्वालिटी बनाई, बढ़ाई, वो देखेंगे। और ब्लैक फंगस देखेंगे, जो कि अभी काफी न्यूज में चल रहा है, ये व्हाट्सएप पे भी इसके नोटिफिकेशन आने लग गए हैं। तो वी विल क्विकली मूव ऑन टू आवर हेल्थ टॉपिक। ठीक है, तो हेल्थ टॉपिक में मैंने एक लाइन ड्रॉ कर रखी होगी, इफ आई कैन फाइंड इट, इट वुड बी गुड। हेल्थ में मैंने लाइन तो ड्रॉ ही नहीं करी है। वन हेल्थ, हाँ ये रहा, O2 क्राइसिस। O2 क्राइसिस, नहीं नहीं नहीं, ये तो वो ज्यादा ही पुराना हो जाएगा फिर हेल्थ के अंदर O2 क्राइसिस। तो O2 क्राइसिस नया वाला अपन देखते हैं, अब पिछला वाला भी रिवाइज कर ही लेंगे, कोई बिग डील नहीं है। वन हेल्थ अपन ने पिछली बार देख लिया था, लिबरलाइज्ड वैक्सीन पॉलिसी अपन ने देखा था, नहीं देखा था। हाँ, यहाँ से शुरू हो रहा है O2 क्राइसिस, ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो पिछली बार अपन ने O2 क्राइसिस में ये देखा था कि O2 क्राइसिस हो किस वजह से रहा है, डिमांड बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक चीज O2 क्राइसिस में समझने की है, विच इज द कोर पॉइंट। O2 क्राइसिस जो है ना, उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो यही है। अगर ये समझ जाओगी, यू आर डन। मतलब अगर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं कि O2 क्राइसिस फंडामेंटल का रीजन क्या है, इज इट द सप्लाई रीजन, इज इट द डिमांड रीजन, या फिर इज इट द ट्रांसपोर्टेशन रीजन, डिस्ट्रीब्यूशन रीजन, रीजन नहीं रीजन, है ना। ये हो सकता है कि सप्लाई की कमी है, सप्लाई की बिल्कुल कमी नहीं है। हम एक ऑक्सीजन का देखा जाए तो सरप्लस हमारे प्रोडक्शन है। अगर हम देखें, एक टर्म यूज करते हैं, उससे भी पहले देख लेते हैं, O2 फेमीन, है ना। और मेन जो इशू है, दैट इज नॉट ऑफ सप्लाई, दैट इज नॉट डिमांड, तो खैर कम है सप्लाई से। द मेन इशू, द कोर इशू, द ग्रास रूट इशू इज ऑफ पुअर डिस्ट्रीब्यूशन। ये समझ गई, योर जॉब इज डन, 80 to 90% जॉब इज डन। ठीक है, तो O2 फेमीन, इसको O2 फेमीन इसलिए बोला गया है क्योंकि जो फेमीन जो कंडीशन होती है ना, सर ने पढ़ाया था ड्रॉट और फेमीन। फेमीन इज अ मैन मेड कंडीशन, मैन मेड कंडीशन ऑफ एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, है ना। तो शॉर्टेज ऑफ फूड, इट डज नॉट मीन दैट the food is not there, the food is basically not in the access of people, that is famine, है ना। तो ऑक्सीजन का भी फेमीन है। क्या इंडिया में ऑक्सीजन नहीं है? बिल्कुल है। अगर देखें तो 7,000 टन मतलब डेली का प्रोडक्शन हो रहा है ऑक्सीजन का, डिमांड केवल 3,500 से 4,000 ही, मतलब हाफ ही है डिमांड। तो फिर भी लोगों की जो इंडिया में डेथ हो रही है ना, वो सबसे ज्यादा ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा, उस वजह से हो रही है। ये भी एक दूसरी इंपॉर्टेंट समझने की चीज है। जो पिछली कोविड की वेव थी और ये जो कोविड की वेव है, इन दोनों के अंदर वायरस का डिफरेंस तो है कि दैट वायरस इज म्यूटेटेड इन दिस टाइम, द वायरस इज मोर पावरफुल दिस टाइम। दूसरा रीजन ये है कि लोगों की जो पिछली बार से ज्यादा डेथ हो रही है, पिछली वेव के अंदर कम डेथ हो रही थी, वो कोविड की वजह से नहीं हो रही है, वो डेथ इसलिए हो रही है क्योंकि लोगों को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है। अगर ट्रीटमेंट मिल जाए, अगर ऑक्सीजन मिल जाए, तो लोग बच जाएंगे। इटली के अंदर लोगों की डेथ हो रही थी, ट्रीटमेंट मिल रहा था, लेकिन फिर भी लोग कोविड से मर रहे थे। इंडिया में अभी वैसा नहीं है, पिछली वाली वेव जैसा नहीं है। कोविड है, बच सकते हैं, लेकिन ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा, उस वजह से लोगों की डेथ हो रही है। जो हमने कल सर से सुना था कि सर, मतलब मेन रीजन वही है कि सर के रिलेटिव्स और वो चले गए। सर का जो रोल था, वो था लोगों तक मेडिकल ट्रीटमेंट पहुंच सके, तो वो नहीं पहुंच रहा है, उस वजह से लोगों की डेथ हो रही है। तो ये समझना बहुत जरूरी है, फंडामेंटल इशू क्या है गवर्नेंस में। ठीक है, तो अपन फिर से देख लेते हैं, एक बार सप्लाई चेन देख लेते हैं इसकी, कि ऑक्सीजन आती कैसे है और उसका
काम कैसे करती है। तो सबसे पहले तो ये फैक्ट याद रखना, अगर नहीं याद रहे तो भी एटलीस्ट ये बोल सकते हैं कि 2 टाइम्स प्रोडक्शन है, पर मेन इशू डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर है। ओके, अब डिस्ट्रीब्यूशन में इशू कैसा आता है अपन वो देख लेते हैं। देखो, मैन्युफैक्चरर ऑक्सीजन बनाता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है वो वहां तक ऑक्सीजन पहले पहुंचती है और फिर वो हॉस्पिटल तक पहुंच जाती है। तो बेसिकली होता ये है कि ऑक्सीजन जो मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाता है वो लिक्विड फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूटर जो होता है उसे फिर से रीगैसिफाई करता है। रीगैसिफाई करने का, लिक्विड फॉर्म में पहुंचाने का मतलब ये है कि जब ऑक्सीजन लिक्विड फॉर्म में होगी वो ज्यादा वॉल्यूम में होगी, नेचुरल है ना। और जब वो गैसियस फॉर्म में होगी उसकी कम वॉल्यूम के अंदर ज्यादा क्वांटिटी होगी जब ऑक्सीजन लिक्विड स्टेट में होगी। ऐसा होता है ना कि जो पानी होता है वो अगर लिक्विड स्टेट में देखा जाए तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, और सेम लिक्विड को, सपोज 1 लीटर लिक्विड को तुम वेपराइज कर देती हो, तो वो पूरी रूम की जो वॉल्यूम है उसे ऑक्यूपाई कर लेगा, है ना। तो फॉर द सेम क्वांटिटी यू हैव मोर वॉल्यूम इन व्हेन इट इज इन द गैसियस स्टेट। तो इसीलिए डिस्ट्रीब्यूटर तक पहुंचाने के लिए दैट इज इन लिक्विड स्टेट, और डिस्ट्रीब्यूटर से फिर से रीगैसिफाई कर देता है ना। तो इसके अंदर मतलब पूरा मैन्युफैक्चरर से लेके हॉस्पिटल तक पहुंचने में 3 से 6 दिनों का टाइम लगता है। ये मतलब प्रैक्टिकल चीज है। ओके, तो अभी इशू जो हो रहा है ये हमने पढ़ा था कि यहाँ से लेके ये जो लिक्विड स्टेट में आती है दैट इज इन द क्रायोजेनिक टैंक्स, क्रायोजेनिक टैंक। और डिस्ट्रीब्यूटर से हॉस्पिटल में पहुंचती है टैंकर के अंदर, टैंकर नहीं सॉरी, सिलेंडर्स के अंदर। सिलेंडर और टैंकर में मैंने पिछली बार डिफरेंस बताया था। सिलेंडर, ये जो बड़े बड़े होते हैं जंबो सिलेंडर, उनके अंदर, ठीक है। तो मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था तो उसमें ये ऐसा प्रपोज कर रहे थे कि क्या एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काम कर सकता है या नहीं कर सकता है। तो मतलब मुझे एक इसमें ये चीज सही लगी कि हमारा एलपीजी का डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम काफी पावरफुल है, हर घर के अंदर गैस पहुंच जाती है। लेकिन फिर उसमें यही है कि इतनी गैसेस के सिलेंडर है वो लाएंगे कैसे, और मतलब हाउ वुड द एंटायर थिंग वर्क, वो प्रैक्टिकल चीज काम कैसे करेगी, क्योंकि चीनू खुद उसके अंदर है एलपीजी के अंदर, तो मैंने देखा है। तो फिर मैं यही सोच रहा था कि क्या ऑक्सीजन को एलपीजी सिलेंडर के अंदर भरा जा सकता है या नहीं भरा जा सकता है, कि क्या जो डीलर्स हैं वो ये करने के लिए रेडी होंगे या नहीं होंगे। मतलब प्रपोज सोल्यूशन ये काफी अच्छा है, जिस भी इंसान ने सोचा होगा और दिमाग वाला होगा जो एक्सपर्ट है। पर फिर मैं दूसरे मतलब जो प्रैक्टिकल चैलेंजेस है वो सोच रहा था। ओके, फिर जो सेकंड आर्टिकल है, वैक्सीन एंड पेटेंट्स, इस ये भी एडिटोरियल से मैंने कवर किया है। और इसके अंदर बताया गया है कि पेटेंट अगर सपोज रिमूव कर भी देते हैं, अभी एक इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है। तो डेवलपमेंट क्या है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। यूएसए जो है वो इंडिया का साथ दे रहा है कि जो भी वैक्सीन डेवलपमेंट है उसके ऊपर से पेटेंट जो है वो हटा देने चाहिए, ठीक है। तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग, क्योंकि यूएसए वो हमेशा पेटेंट पेटेंट का रोना लगा के रहता है। और ट्रिप्स पे यूएसए का बोलना कि दैट वी वुड सपोर्ट इंडिया, वी वुड सपोर्ट साउथ अफ्रीका, इंडिया साउथ अफ्रीका, बेसिकली डब्ल्यूटीओ के अंदर इंडिया और साउथ अफ्रीका डब्ल्यूटीओ के अंदर ये मतलब गुजारिश लेके गए थे कि ये वैक्सीन के ऊपर से हटा देना चाहिए। तो अभी ये है कि यूएसए हमेशा मतलब नाराज ही होता है पेटेंट वाली जब भी बात आती है पेटेंट हटाने की। तो यूएसए पहली बार राजी हो गया कि हाँ चलो हटा दो, ठीक है। अब मान ले पेटेंट हट भी जाते हैं तो उसके बाद क्या क्या इश्यूज हैं। उसके बाद सबसे पहला इशू है वो है सेफ्टी का। ये शायद मैंने पिछली बार भी डिस्कस किया था कि क्या जो ड्रग्स बने, जो वैक्सीन बनेंगी इन 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 अदर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, क्या वो उतनी ही सेफ होंगी जितनी वो भी सेरम इंस्टीट्यूट में बनती है, फिर बायोटेक में बनती है। दूसरी चीज, क्या वो ट्रस्ट वर्दी होगी, ठीक है। तीसरी चीज ये है कि जो गवर्नमेंट है वो लाइसेंस देती है मैन्युफैक्चरर्स को। तो हो सकता है कि लाइसेंस जो है वो कुछ मतलब गवर्नमेंट के प्रिय लोग हैं उन्हीं के हाथ में पहुंच जाए, तो उससे भी सप्लाई कंस्ट्रेंट हो सकता है ना। फिर एक ये होता है कि इसे अभी डेवलप होने में और मतलब टाइम लगेगा, कि सपोज लाइसेंस मिल भी जाता है ना, सपोज जो गवर्नमेंट है वो लाइसेंस दे भी देती है, ठीक है, उसके बाद भी पता है वैक्सीन डेवलपमेंट में टाइम लगता है। क्यों टाइम लगता है, क्योंकि वैक्सीन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस होता है, इवन आफ्टर इट इज लाइसेंस्ड, इवन वो पहले से उसकी डिजाइन हो चुकी है, फिर भी उसे मतलब बनाने में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि सारे के सारे प्रोसेस फिर से फॉलो करने होते हैं। जो भी क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं ना वो फिर से करने पड़ते हैं। कि सपोज मान लो कि तुम भारत बायोटेक हो, तुमने अपनी क्लिनिकल ट्रायल करके एक बना दी वैक्सीन, उसे पेटेंट पेटेंट करा दिया, तुमने कोवैक्सीन बना दी। अब सपोज मैं एक सिंपल मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं मुझे कोई रिसर्च रिसर्च करनी नहीं है, तो तुम अपना लाइसेंस मुझे दे दोगी, ठीक है। तो अभी अगर तुम सिंपल ड्रग मैन्युफैक्चरर होती थी, ड्रग और वैक्सीन का डिफरेंस मैंने ऊपर समझा दिया है। सिंपल ड्रग मैन्युफैक्चरर होती, सपोज पैरासीटामोल तुमने बनाई है, सपोज तुमने उसका नाम कॉम्बी फ्लेम रखा है। अब पैरासीटामोल का तुमने मुझे फॉर्मूला दे दिया, तो मैं सिंपल क्या करूंगा, फॉर्मूला लेके मैं बना दूंगा उसको, ठीक है।
लेकिन तुमने ऑलरेडी सारे क्लिनिकल ट्रायल्स कर लिए, जो क्लिनिकल ट्रायल्स के 3 फेजेस होते हैं, तुम उसे ऑलरेडी गुजर चुकी हो। ठीक है। लेकिन मेरे केस में ये है कि अभी वैक्सीन की, मेरे केस में नहीं, वैक्सीन के केस में ये है कि अगर सपोज तुमने मुझे लाइसेंस दे भी दिया है, येट मुझे क्लिनिकल ट्रायल्स फिर से करने पड़ेंगे। ये वैक्सीन की खासियत है, तो इसीलिए टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है। तो एक तो हो गया सेफ्टी का इशू, एक हो गया ट्रस्ट का इशू, दूसरा हो गया टाइम ज्यादा लगना, तीसरा हो गया गवर्नमेंट की मतलब फेवरेटिज्म यहाँ पे काम कर सकता है। तीसरी चौथी चीज या पांचवी चीज ये है कि नॉन आईपी इश्यूज का मतलब ये होता है कि सपोज तुमने मुझे बता तो दिया कि अच्छा तुम ये फॉर्मूला रख लो और तुम अब बनाओ, वैक्सीन बनाओ, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बनाया कि अच्छा टेक्नोलॉजी कैसी लगेगी, क्योंकि ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी लगती है। तुम वो उनकी मशीन्स देख लो, वही इतनी कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो अब ये पॉसिबल है कि तुम अपनी टेक्नोलॉजी शेयर नहीं करो, तुम ये शेयर नहीं करो कि तुमने फिल्टर कौन सा यूज किया था उसे प्योरीफाई करने के लिए। तो वहां से मतलब पूरा ड्रामा हो सकता है, तो उसके बोलते हैं नॉन आईपी इशू। ठीक है। और ट्रिप्स के अकॉर्डिंग नॉन आईपी इश्यूज, जो भी मतलब नॉन आईपी चीजें हैं, उनको शेयर करने का कोई भी मतलब प्रतिबंध नहीं है ना। मतलब आप प्रतिबंधित नहीं है वो शेयर करने के लिए, इट्स नॉट मैंडेटरी दैट यू शेयर दैट। आपने अपना क्या कहते हैं प्रोडक्ट शेयर कर दिया है, आपने उसका फॉर्मूला शेयर कर दिया, दैट्स इट, यू नीड नॉट शेयर द टेक्नोलॉजी। तो फिर रॉ मटेरियल का इशू आ सकता है कि रॉ मटेरियल शॉर्टेज हो गई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो गई, प्रोडक्शन कैपेसिटी हो सकता है कि प्रोडक्शन कैपेसिटी तो ठीक है। बस ये मतलब कुछ 4-5 इश्यूज है, इनको आंसर में डायरेक्टली लिख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन मतलब पूछता है कि क्या पेटेंट हटाना ठीक है, तो उसके अंदर अपन लिख सकते हैं डेफिनेटली। और फिर उसका काउंटर आर्ग्यूमेंट नहीं, एक आर्ग्यूमेंट ये है कि पेटेंट हटाना ठीक है या नहीं है। ठीक है। तो उसके अंदर सबसे पहले अपन स्टेटमेंट ये लिखेंगे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी टाइम्स नीड एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेजर्स। तो अभी पेटेंट हटा दिया तो लोगों की जान बचेगी, और अगर लोग ही नहीं होंगे तो आपका पेटेंट खरीदेगा कौन, है ना। तो ह्यूमन लाइफ की वैल्यू वो किसी भी मतलब प्रोडक्ट की इकोनॉमिक वैल्यू से ज्यादा होनी चाहिए। ये स्टेटमेंट लिखोगी, यू आर विल गेट मतलब वैल्यू एडिशन हो जाएगा वो तुम्हारे आंसर के अंदर। ठीक है। एक काउंटर आर्ग्यूमेंट ये हो सकता है कि यार फिर जो भी साइंटिफिक कम्युनिटी, उनका क्या, मतलब उनके प्रॉफिट का क्या। तो ये है कि जो कंपनीज है ऑलरेडी प्रॉफिट कमा रही है, बहुत प्रॉफिट कमा रही है। ठीक है। अगर गवर्नमेंट उनसे मतलब अभी जो रेट है 150 से लेके 170 तक गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, हमें फ्री में देती है। ठीक है। तो यहाँ पे भी जो कंपनीज है वो प्रॉफिट कमा रही हैं। अगर ये जो नई वैक्सीन पॉलिसी है, मतलब जो लिबरलाइज पॉलिसी, अगर वो फॉलो करने लग गए, तो जो कॉस्ट होगी वो 400, प्राइस होगी जो 400 से लेके 600 तक हो जाएगी। ठीक है। तो वहां पे तो फिर मतलब सुपर प्रॉफिट्स होगी, उसको बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट ना होने के बावजूद भी कंपनियां खूब कमा रही हैं। ठीक है, ये चीज समझनी जरूरी है। और दूसरा आर्गुमेंट ये है ही कि मतलब क्या पॉइंट है अगर कोई सरवाइव ही ना करे। ओके, बस दैट्स इट। फिर फिर वे अहेड क्या होना चाहिए, तो मतलब वही होना चाहिए, कंट्रीज को दे देना चाहिए। गवर्नमेंट मस्ट टेक केयर ऑफ द सेफ्टी ऑफ द पीपल फर्स्ट, यूज ट्रिप्स फ्लेक्स, हाँ, ट्रिप्स के अंदर भी डेफिनेटली फ्लेक्सिबिलिटी है दोहा डिक्लेरेशन के अंदर कि जब मेडिकल इमरजेंसी हो तब आप पेटेंट वेटेंट जैसी कोई चीज भी नहीं है। ठीक है। और अभी अपडेट क्या है रिसेंट, यूएसए के ज्वाइन करने के बाद, यूएसए के ज्वाइन करने के बाद दूसरी कंट्रीज ने बहुत अपोज किया है। भले ही एक कैपिटलिस्टिक नेशन, एक डेवलप्ड कंट्री ने इसे हाथ दे दिया है, लेकिन जर्मनी हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, ये अभी भी अपोज कर रहे हैं। ठीक है। तो उस केस के अंदर क्या है, तो वही मतलब मेडिकल इमरजेंसी आपको हाँ बोल देना चाहिए। ठीक है। फिर एक है कि जो WHO है दैट वर्क्स ऑन द कंसेंसस मैकेनिज्म नॉट ऑन द वोटिंग मैकेनिज्म। कंसेंसस मैकेनिज्म का मतलब ये होता है कि हर पार्टी, सपोज WHO के अंदर 164 पार्टीज हैं, हर पार्टी को यस बोलना पड़ेगा तभी ये पेटेंट वाली चीज आगे बढ़ेगी। एक ने भी अगर नो बोल दिया, एक ने भी, तब भी मतलब पूरा खारिज हो जाएगा प्लान जो है पेटेंट वेवर का। ठीक है। तो ये हो गया। और फिर ट्रिकल डाउन थ्योरी जो है वो काम नहीं करती है। ट्रिकल डाउन थ्योरी मतलब हम सोच रहे हैं कि अच्छा कोवैक्स जो फैसिलिटी होगी, कोवैक्स मतलब मैंने शायद कोवैक्स के ऊपर ही डिस्कशन कर रखा है। कोवैक्स WHO एक है कोलिशन ऑफ, CEP है कोलिशन ऑफ एक एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस, और एक और कुछ था गावी का, हाँ, इन तीनों का एक कोलिशन है, उसका नाम है कोवैक्स। तो कोवैक्स ये सोचता है कि है ना हम मतलब मिलजुल के
लोगों तक, कंट्रीज तक पहुंचा देंगे तो उससे फायदा होगा, ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमें डिसेंट्रलाइज अप्रोच ही अपनानी पड़ेगी वाइल वी आर मैन्युफैक्चरिंग। मतलब हर छोटी छोटी कंट्रीज तक आप डिप्लोमेटिकली अपने फॉरेन रिलेशंस बढ़ाने से अच्छा उन तक डायरेक्टली वैक्सीन पहुंचाइए, है ना। उनकी वैक्सीन पहुंचाइए नहीं, कंट्रीज के अंदर खुद वैक्सीन की मैन्युफैक्चर होनी चाहिए ना, तो जिससे कि दे विल बिकम मोर सेल्फ सफिशिएंट। तो ट्रिकल डाउन थ्योरी डज नॉट वर्क। ठीक है। एक होता है फिग लीफ कॉन्सेप्ट। ये फिग लीफ कॉन्सेप्ट तो क्या छोड़ देते हैं। एक था डबल स्टैंडर्ड ऑफ बिल गेट्स। डबल स्टैंडर्ड ऑफ बिल गेट्स ये एथिक्स के अंदर अपन बहुत अच्छे से इसे यूज कर सकता है कि बिल गेट्स जो है वो, जो कि बिल एंड मेलिंडा गेट फाउंडेशन, एक तरफ तो फाउंडेशन चलाता है, एनजीओ का काम करती है, सोशो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल, और बिल गेट्स ने इस पेटेंट वाली चीज को अपोज किया है। तो फिर बिल गेट्स को यहाँ पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि सर ये ऐसा क्यों, मतलब ये कैसे डबल स्टैंडर्ड्स हैं आपके। ठीक है। तो बस ये हो गया आपका अपना लेक्चर कंप्लीट।